सोनभद्र में रफ्तार का कहर दिखा, यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। बलिया से वापस शक्ति नगर लौट रही थी बस। विवाह समारोह से लौट रही थी निजी बस। मोरधवा हाथी नाला मार्ग के पास से हादसा हुआ। और बड़ी और अहम खबर, सोनभद्र में रफ्तार का कहर दिखा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई यात्री जो घायल हो गए। देखिए, सामान यहां वहां बिखरा हुआ है, कुछ लोग चोटिल हैं। अपने लोगों को कॉल किया जा रहा है, लोग परेशान हैं। देखिए, बताया जा रहा है किस तरह से हादसा हुआ। खाई में पलटी हुई बस है, डबल डेकर बस मालूम होती है देखकर। बलिया से वापस शक्ति नगर लौट रही थी बस। यात्रियों से भरी बस पलटी, उसके बाद कई यात्रियों को चोट भी आई है। देखिए, वहां चीख पुकार मची हुई है, लोग परेशान हैं, कई यात्री घायल हो गए हैं। सोनभद्र का यह मामला है, बलिया से वापस बस आ रही थी। तो मोरधवा हाथी नाला मार्ग के पास हादसा हुआ। देखिए अब किस तरह से रोड पर ही यात्री बैठे हुए हैं। ठीक बगल में आपको बस दिख रही है, बस खाई में गिर गई थी, कई यात्री घायल हो गए हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि हादसे का शिकारी बस यहां हुई। और बड़ी खबर है, पूर्व विधायक आबिद फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में एसपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सांसद से टकराव के बाद 2016 में बाहर हो गए थे। 2022 में धर्मेंद्र यादव के विरोध के चलते टिकट नहीं मिला था। अब निकाय चुनाव के पहले फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली जानकारी दी है। आबिद को देखा जा सकता है अखिलेश यादव के साथ। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में जुटी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक की, निकाय चुनाव पर मंथन किया, पर्यवेक्षकों से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ने पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी है कि वो रणनीति बनाएं, साथ ही बताएं कि कौन प्रत्याशी बेहतर रहेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने अपने तमाम समर्थकों के साथ मंथन किया। जिस तरह से मैनपुरी और खतौली सीट पर जीत मिली है पार्टी को, उसके बाद अगली जो रणनीति है वो निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में पार्टी किस तरह से काम करेगी, इस पर जो है वो मंथन हुआ है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी है। आज जो निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, उसमें क्या रणनीति बनी है? मैनपुरी और खतौली में तो आपको बड़ी जीत मिली है। स्थानीय निकाय के सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेगी और हमारा लक्ष्य ये है कि सभी नगर निगमों में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीन विधायकों को एक जिले में बना के भेजा पर्यवेक्षक, और हम लोग वहां जा करके नामों को इकट्ठा करके तीन नाम जो है वो देने का काम करेंगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन 3 में से एक नाम तय करने का काम करेंगे। सफरसन के साथ नवीन शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उपचुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को आए थे। इस दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल यादव साथ में दिखाई पड़े। तब से लगातार जब शिवपाल यादव लखनऊ में रहते हैं, अखिलेश तब सैफई में रहते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, जानने के लिए कार्यकर्ता भी परेशान है, जबकि बीजेपी इससे मुद्दा बना रही है, परिवारवादियों का नाटक मान रही है। मैनपुरी उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जिस अंदाज में शिवपाल यादव की पार्टी का विलय एसपी में हुआ था, लगा था कि चाचा को फिर से उनका सम्मान वापस लौटाने के लिए भतीजा तैयार है। लेकिन रिजल्ट निकले 1 हफ्ता गुजर चुका है। न तो चाचा एसपी के दफ्तर आए और न ही भतीजे ने चाचा से मुलाकात करना बेहतर समझा। जसवंत नगर में शिवपाल यादव का जादू ऐसा चला था कि बहू डिम्पल 1,06,000 वोटों से आगे रही थी। मैनपुरी में खुद अखिलेश ने शिवपाल की अहमियत को माना था और कहा था कि चाचा का जल्द सम्मान किया जाएगा, लेकिन अखिलेश का वो जल्दी नहीं आ रहा। जबकि पिछले 3 दिनों से शिवपाल लखनऊ में ही थे और अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन बुधवार को अखिलेश दिल्ली में केसीआर के कार्यक्रम में शामिल होने चले गए और चाचा से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिला, तो चाचा ने भी गांव की राह पकड़ ली। एसपी को परिवारवादी पार्टी बताते हुए बीजेपी कह रही है कि चाचा भतीजे के बीच अक्सर ऐसा होता रहता है। वो समाजवादी परिवार का अपना मामला है, परंतु जिस तरह से देखने से लग रहा है कि ये चाचा भतीजे के बीच आंख मिचोने का खेल लंबे समय से चल रहा है। कभी गठबंधन होता है, कभी टूटता है, कभी मिलते हैं, कभी रूठते हैं, कभी मनते हैं। ये परिवारवादी पार्टी ऐसे ही करती हैं और ये रूसा मनाई चाचा, फूफा, ताऊ, भाई, भतीजे की पार्टी में ये चल रहा है और ये चलता रहेगा और जनता को भ्रमित करने का काम ये कर रहे हैं। ये चर्चा भी थी कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी भेजा जा सकता है।
या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल विधानसभा सचिवालय को अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है और ऊहापोह में फंसे पार्टी से जुड़े लोग अब इसे चाचा भतीजे का मामला बताकर कन्नी काट रहे हैं। नहीं, जिस दिन गिनती थी उस दिन दोनों लोग साथ थे और वो चचा भतीजे हैं, रोज मुलाकात होती, कोई जरूरी सबको बता के मुलाकात हो। फोन है, घर की बात है, रोज मीडिया को नहीं बताया जाता कि हम कब मिल रहे हैं कब नहीं मिल रहे हैं। जब जरूरत होती मीडिया को बताया जाता है। शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच बढ़ी दूरी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कुछ कम होती दिखाई दी थी। डिम्पल के प्रचार में उम्मीद और परवान चढ़ी थी, लेकिन अब दोनों में मुलाकात न हो पाना बता रहा है कि मंच पर भले ही भतीजा चाचा के पांव छूता रहा हो, लेकिन चाचा को गले लगाने को तैयार नहीं है और चाचा भी बस ऊपर से ही आशीर्वाद बुदबुदा कर चले जाते हैं, दिल से आशीर्वाद नहीं देते। टीम न्यूज़ स्टेट।